Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. फिर बिलावल भुट्टो ने धमकी दे दी तालिबान को। क्या बोला है धमकी में कि देखो, या तो तुम टेररिज्म बंद करो या हम अंदर आ रहे हैं, या तो तुम टेररिज्म बंद करो या हम अफगानिस्तान के अंदर आ रहे हैं। यही चीज ख्वाजा आसिफ ने भी बोली। ख्वाजा आसिफ कौन? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन पाकिस्तान का? द मोस्ट अनएम्प्लॉयड मैन इन पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ। उसने ही बोला। यही चीज जनरल आसिम मुनीर ने बोली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। फिर बिलावल भुट्टो ने धमकी दे दी तालिबान को। क्या बोला है धमकी में कि देखो, या तो तुम टेररिज्म बंद करो या हम अंदर आ रहे हैं, या तो तुम टेररिज्म बंद करो या हम अफगानिस्तान के अंदर आ रहे हैं। यही चीज ख्वाजा आसिफ ने भी बोली। ख्वाजा आसिफ कौन? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन पाकिस्तान का? द मोस्ट अनएम्प्लॉयड मैन इन पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ। उसने ही बोला। यही चीज जनरल आसिम मुनीर ने बोली। लेकिन करा कुछ भी नहीं किसी ने। आपको पता है ना, इसी प्लेटफॉर्म में हमने कवर करा था कि पाकिस्तानी फौज ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस पोस्टपोन कर दी हैं क्योंकि उनके पास इतना पेट्रोल और डीजल ही नहीं है कि गाड़ियां आप नहीं चला पाए। तो भाई, जब आपके पास पेट्रोल डीजल ही नहीं है गाड़ियां चलाने का, एक प्रैक्टिस करने का, फौजी एक्सरसाइज तो प्रैक्टिस होती है लड़ाई की, प्रैक्टिस करने का आपके पास डीजल और पेट्रोल नहीं है, तो आप अफगानिस्तान पे जंग कैसे उसके ऊपर मसल्लत करेंगे? कैसे थोपेंगे जंग अफगानिस्तान के ऊपर? किस प्रकार से लड़ेंगे आप जंग? आप नहीं लड़ सकते। लेकिन धमकियां देने में क्या जा रहा है? लेकिन तालिबान धमकी नहीं देता दोस्तों। आपने देखा होगा, जब भी ये धमकी देते हैं सुसाइड अटैक हो जाता है। जब भी पाकिस्तानी धमकी देते हैं सुसाइड अटैक हो जाता है। तो ये स्टोरी जो है ना, ये चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। अच्छा, ऐसा है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं मिलर साहब ने एक बयान दे दिया कि हम सपोर्ट करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत। पाकिस्तान में खुशियों की लहर दौड़ गई। खुशी की एक लहर नहीं दौड़ी दोस्तों, खुशियों की लहरें दौड़ गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने कह रहा है, देखिए साहब, अमेरिका भी कह रहा है बात करिए, हमसे बात करिए। अमेरिका क्या कहेगा इस पे? अगर आप किसी से सवाल पूछेंगे और प्रतिक्रिया मांगेंगे, कोई ब्रीफिंग हो रही है स्टेट डिपार्टमेंट की, तो क्या बोलेगा कि हम ये चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बात ना करें? ऐसा तो कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये बोला है। अब पाकिस्तान इसको घुमा रहा है। ये प्रोपेगेंडा मशीन देखिए पाकिस्तान की दोस्तों, कितनी खूबसूरती से काम करती है। ये कह रही है साहब कि यूएस का प्रेशर है, यूएस चाहता है कि भारत और पाकिस्तान दोस्ती करें। यूएस ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। अच्छा, एक और चीज बता दूं, एक परिपेक्ष है इसका, एक कॉन्टेक्स्ट है जो जानना जरूरी है। पाकिस्तान निग्लेक्टेड फील कर रहा है, पाकिस्तान अकेला महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जब भी पैसा आया वो कमा के नहीं आया। वो तब आया जब जितने भी वेस्टर्न पावर्स थे उनका अफगानिस्तान से कुछ लेना देना था। चाहे वो वॉर ऑन टेरर हो 9/11 के बाद या उसके पहले, 1979 और 89 के बाद जब सोवियत फोर्सेस थी, वहाँ पे सीआईए का पैसा आ रहा था, या फिर सियाटो सेंटो का पैक्ट हुआ था 50s में जब आयूब खान ने ये सब साइन करा था और बोला था कि साहब पैसा दीजिए, हम बफर की तरह रहेंगे यहाँ पे बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सोवियत रशिया। तो ये इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी तरीकों से पाकिस्तान में पैसा आया। अब वो पैसा आना बंद हो गया है, तो पाकिस्तान निग्लेक्टेड फील कर रहा है। तो अचानक जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऐसा एक ऑफिशियल कमेंट आता है कि आप दोस्ती करिए, तो पाकिस्तान स्टार्ट्स फीलिंग इंपॉर्टेंट अगेन। पाकिस्तान को महसूस होता है कि वो जरूरी मुल्क है, लोगों को उसकी जरूरत है। इट्स गुड फॉर पाकिस्तान ईगो, इफ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान पॉकेट। शहबाज शरीफ ने टर्की को इन्वाइट कर लिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनने के लिए। और यही है बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। ना पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कुछ लेना एक, ना लेना दो। इन्विटेशन दुनिया को, ये इन्वाइट पहले सऊदी अरब को भी कर चुके हैं, ये इंडिया को भी कर चुके हैं इन्वाइट, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी कर चुके हैं, सबने मना कर दिया। फिर भी पाकिस्तानियों को ऐसा नहीं, बेइज्जती महसूस नहीं होती। देखिए, ये हमें मानना पड़ेगा पाकिस्तानियों के बारे में, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इन्होंने फिर इन्वाइट कर दिया टर्की को। नवंबर में भी इन्वाइट करा था कि इसका हिस्सा बन जाओ, इसका हिस्सा बन जाओ। अरे पाकिस्तानियों, आपका क्या लेना देना इसी पैक से? सिर्फ ये कि आपके मुल्क से गुजरता है। इसके अलावा आपने एक नया रुपया भी लगाया उसमें, आपका एक पैसे का कंट्रीब्यूशन है नहीं है। इट्स जस्ट योर लैंड, दैट्स इट। बाकी सारा का सारा काम जो है उसमें प्लानिंग है, उसमें वर्कर्स हैं, उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें रॉ मटेरियल है, उसमें फाइनेंसिंग है, उसकी प्लानिंग है, सब चाइनीज है। देयर इज नथिंग पाकिस्तानी अबाउट सी पैक, इट्स ऑल चाइनीज। इट इज जस्ट पासिंग थ्रू योर टेरिटरी, सिर्फ आपकी जमीन से गुजरता है। ये तो वही बात हो गई जैसे कि पाकिस्तान कैसा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मैं नोएडा में रहता हूँ, ठीक है, और ये मैं नोएडा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिपब्लिक टीवी के स्टूडियोज में।
जब दिल्ली जाते हैं, डीएनडी है, डीएनडी जाते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं, डीएनडी के ऊपर जाते हैं, फिर दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली वाले डीएनडी इस्तेमाल करके नोएडा आते हैं। पाकिस्तान इज लाइक डीएनडी। पाकिस्तान का अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस उसका ये इंपॉर्टेंस है कि एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, अदरवाइज पाकिस्तान इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। तो यही पाकिस्तान अब चाहता है कि तुर्की आके उसमें पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि चाइना भी कह रहा है ना इनसे, चाइना पाकिस्तानी से कह रहा है यार हम कब तक अपना चूना लगवाते रहेंगे, एक बात बताइए, हमें कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे कि ऐसा करो वैसा करो ये करो। हम एक लेवल तक आपको पैसा दे सकते हैं, एक लेवल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफर जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, ओपन एंडेड नहीं है। किसी ना किसी को तो बीच में आके और पैसा लगवाना पड़ेगा यार। और भीख मांगने में तुम एक्सपर्ट हो, मांगो भीख, मांगो भीख, जाओ सबसे मांगो, सबसे मांगो पैसा, कभी सऊदी अरब से मांगो, इससे मांगो, उससे मांगो, तुर्की से मांगो, लेकिन बार बार हमारे पास मत आना। तो ये क्लियर कट मैसेज है चाइना का पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अब भीख मांग ली तुर्की से कि भाई तुम पैसा नहीं दे सकते तो सीपैक में आके इन्वेस्टमेंट कर दो। सीपैक में इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान को क्या भला हुआ है, पाकिस्तान को खुद नहीं पता। $50 अरब पाकिस्तान निगल गया, $50 अरब चाइना ने पाकिस्तान में डाल दिए। देखने को $1 नहीं देखता वहां पे, ना किसी बंदे का फायदा हुआ, ना किसी की नौकरी लगी, ना कोई सीपैक की वजह से नया बिजनेस तैयार हुआ, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान को $1-1 अरब के लिए भीख मांगता है दुनिया भर से, लेकिन सीपैक में आ जाओ, सीपैक में इन्वेस्टमेंट कर दो, ये बात चलती है और पाकिस्तान यही माल बेचता है दुनिया भर को। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन एक बार जरूर दबाइएगा। मैं कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।